डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे हम लोग और कुछ फार्मूले मैंने वर्कआउट कर दिए थे आपको लास्ट क्लास में, और एक बार मैं उनको दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि वो फार्मूले काम में आएंगे। देखो पहला फार्मूला हम लोगों ने क्या कर दिया था, पहला फार्मूला कर दिया था, अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी का मतलब डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, एक्स पावर एन का। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, जिसका करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। डी बाई डी इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का सिंबल है। तो ये फार्मूला होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। उसके बाद सेकंड फार्मूले की बात करें, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे करना है के एफ एक्स का, के एफ एक्स का मतलब अगर किसी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, किसी फंक्शन के साथ में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो ये कांस्टेंट आ जाता है बाहर, उस फंक्शन को अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर ही रख के एज पर रूल हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड फार्मूला देखो, अगर मुझे एक लंबी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसका करना है, तो ये एफ एक्स का अलग हो जाएगा, जी एक्स का अलग हो जाएगा, जैसे बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, मतलब ये लंबी इक्वेशन को करने के काम में आता है। उसका मैं अगला फॉर्मूला देखो नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब अगर कोई भी जैसे 3 4 5 1/2 मतलब कोई नंबर हो, कोई नंबर हो मतलब उसके साथ में वेरिएबल नहीं हो, तो इसका कितना होता है, इसका होता है 0। उसके बाद में फिफ्थ फार्मूला, अगर डी बाई डी एक्स अगर अपने को करना है ई पावर एक्स का, अब ये ई पावर एक्स क्या चीज है, ई पावर एक्स को हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ई पावर एक्स इज द एक्सपोनेंशियल, और मैथमेटिक्स से काम की चीज है, लेकिन आप लोगों को तो फिर डिफरेंशिएशन याद रखना है अपने यहाँ पे। तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पावर एक्स, और अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है लॉग एक्स का, लॉग एक्स भी एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब मैं बता रहा हूं आपको मल्टीप्लाई वाला फार्मूला, कल आप लोग एब्सेंट थे लगभग सभी, तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला कर रहे हैं, फार्मूला नंबर 7। अगर मुझे दो फंक्शन जो कि आपस में मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में fx मल्टीप्लाइड बाय gx, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका फार्मूला ये होता है, पहले आप एक फंक्शन को छोड़ दो, छोड़ दो का मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, उसके मल्टीप्लाई में दूसरे फंक्शन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, gx को कर दो, फिर बीच में लगाओ प्लस, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको छोड़ो, और जिसको पहले छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ fx। मतलब पहले fx को छोड़ना है, gx का डिफरेंशिएशन करना है, और फिर gx को छोड़ना है, fx का डिफरेंशिएशन करना है, ये फार्मूला, ये फार्मूला। तो एग्जांपल ले रहे हैं अपन अब इसके, देखेंगे जरा एग्जांपल ले रहे हैं। कल मैंने कुछ एग्जांपल वर्कआउट कराए थे, आप लोग एब्सेंट थे, मैं दोबारा दे रहा हूँ एग्जांपल। देखो मान लो हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, एक आप करेंगे। मुझे डिफरेंशिएशन करना है x³ log x का, इसका डिफरेंशिएशन करना है x³ log x का, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब x³ एक अलग चीज है, log x एक अलग चीज है, x³ एक अलग चीज है, log x एक अलग चीज है। तो इसको मैं मान लेता हूँ fx, इसको मैंने मान लिया fx, और इसको मैंने मान लिया gx। ये x का एक फंक्शन, fx का मतलब x का एक फंक्शन, gx का मतलब x का दूसरा फंक्शन। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो fx gx वाला, एक को छोड़ना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस लगाना है, फिर एक को छोड़ना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये मैंने यहाँ पर पहले x³ को छोड़ा, नीचे कर रहे हैं x³ को छोड़ा, और डिफरेंशिएशन किसका किया, डिफरेंशिएशन किया मैंने log x का, प्लस लगाया, log x को छोड़ा, और डिफरेंशिएशन किसका किया, डिफरेंशिएशन किया मैंने x³ का, ये। अब देखो यहाँ पर x³ तो बाहर पड़ा हुआ है, x³ बाहर पड़ा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये log x का डिफरेंशिएशन लिखा मैंने 1/x, प्लस लगाया, log x बाहर पड़ा हुआ है, और x³ का डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले फॉर्मूले से x पावर n से, पावर आगे लेना है, पावर में से घटा लेना है, n x पावर n - 1, तो x पावर n पावर आगे लेना है, पावर में से n - 2 यानी 2 आ जाएगा जैसे।
ये एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 2, तो ये यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस log x और मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। अब चाहो तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से अगर अपन x स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 log x, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 log x, 3 को आगे लिख दिया तो ये आ गया आपका d by dx ऑफ, क्या निकाला हम लोगों ने, x क्यूब log x। या क्लियर है ये सभी बच्चों के? क्लियर है तो मुझे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे मुझे अगर क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन आपको करना है, एक मैंने किया, एक आप अटेम्प्ट करेंगे। दो बच्चों के कमेंट आए केवल, चलो गुड, आ गए सभी बच्चों के। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट से नोट कर लेंगे बाद में। अब आपको करना है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको कर देना है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका नोट करने के लिए। एक क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन ये है आपका, if y equals to e power x 3x minus 2 whole square, find dy by dx। y equals to e power x 3x minus 2 whole square, इसका निकालना अपने को dy by dx। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे सभी लोग, फिर मैं करूंगा तो उससे आंसर मैच करेंगे। फॉर्मूले लिखे हुए सारे यहाँ पे, इसलिए मैंने मिटाई दिए। कुछ नहीं करना आपको, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इसका होल स्क्वायर खोल लो, फिर इसका होल स्क्वायर जो खुलेगा उसको पूरे को gx मान लो, स्क्वायर x मान लो। करो, आप लोग करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लो मैं कर रहा हूं, टाइम ज्यादा लगा दिया आपने। पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं कि y e पावर x तो है ही, इसका a माइनस b को होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो a माइनस b को होल स्क्वायर से आएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 टू 6 6 टू 12 माइनस 12x, ये आएगा। इसको a माइनस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। अब ये तो आपका मान लो fx और इस पूरे को मान लो आप gx।
और फॉर्मूला अप्लाई कर दो ये वाला 7th वाला। तो हम लोग कर रहे हैं dy dx ऑफ e पावर x, dy by dx निकालना ना, y की वैल्यू डालेंगे तो e पावर x 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x। कैसे करें? ये आपका fx है, ये आपका gx है, तो देखो ये हम लोगों ने पहले e पावर x को छोड़ा, डिफरेंशिएशन किसका किया? डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x प्लस लगाया, फिर इस पूरे को छोड़ेंगे 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x ब्रैकेट लगाना मत भूलना, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई dx ऑफ e पावर x। ये हो गया। अब देखो ये तीन स्टेप है, तीन स्टेप का तीनों स्टेप का इस वाले फॉर्मूले से थर्ड वाले फॉर्मूले से अलग अलग उपयोग हो जाएगा। जो जो कांस्टेंट है वो बाहर चले जाएंगे। तो देखो ये e पावर x चली रहा है, ध्यान से देखना, ये 9x स्क्वायर का अलग कर दो, फिर 4 का अलग कर दो, माइनस 12x का अलग कर दो इस वाले फॉर्मूले से। तो 9x स्क्वायर में 9 तो कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा, 9 कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा, x स्क्वायर का कितना होगा? x स्क्वायर होगा इस वाले फॉर्मूले से x पावर x स्क्वायर का 2x n x पावर n माइनस 1, पावर s की 2 2 आगे आ जाएगा, x में 2 में से घट जाएगा तो ये आ जाएगा 9x, है ना। x स्क्वायर का ये 9 तो बाहर चली जाए, x स्क्वायर का आ जाएगा 2x। कौन से वाले फॉर्मूले से वो x स्क्वायर का? x पावर n से, x स्क्वायर n की वैल्यू 2 है तो 2x पावर 2 माइनस 1 तो ये आ गया 2x। 4 का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। देखो लगभग सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 4 लगाया है, कांस्टेंट का 0 होता है। ये माइनस 12 बाहर आएगा और x का हो जाएगा 1, 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि पावर 1 है, तो यहाँ 1 x पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, x पावर 0 की वैल्यू 1 होगी तो इसका होगा 1। ये हो गया इसका, ये पहला स्टेप का काम हो गया। प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x और e पावर x का e पावर x ही होता है, ये रहा फॉर्मूला, e पावर x का e पावर x ही होगा। ये आ गया आपका सेकंड स्टेप, बीच में प्लस लगाओ, है ना। अब इन दोनों स्टेप में से e पावर x कॉमन है, तो ये मैंने e पावर x लिया कॉमन। अंदर देखो क्या क्या बचा, यहाँ से बचा 18x, यहाँ से बचा है 18x, 9 to जाए 18x माइनस 12 प्लस यहाँ से बचा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x, ये बचा। अब देखो ये 18x में से 12x गया तो 6x, तो ये बचा e पावर x, 9x स्क्वायर को आगे लिख देता हूँ, ये 18x में से 12x गया तो कितना बचा? 6x प्लस का, और ये माइनस 12 प्लस 4 ये कितना आ जाएगा? -8। दिस इज योर आंसर, ये आंसर है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। समझ गए? ये आंसर आ जाएगा। बताओ डन है क्या? क्लियर है? ये कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग सभी बच्चे? स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं बाकी बच्चे। तो ये हो गया, ये fx into gx वाले फॉर्मूले से किया आपने। एक और अटेम्प्ट करना है अपने को, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, आप भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसका नोट कर देना फिर अपनी कॉपी में। एक और देखो,
करना है कि y equals to रूट टी मल्टीप्लाई बाय e पावर टी मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर फाइंड dy बाय dt। अब देखो y का फंक्शन t में है ना, तो अब dy बाय dx नहीं निकलेगा, x तो है ही नहीं, तो अब क्या निकलेगा dy बाय dt। तो आपको dy बाय dt निकालना है, तीन टर्म है रूट टी e पावर टी टी स्क्वायर। अटेम्प्ट करो आप लोग, जो जो बच्चे वीडियो को देखेंगे वो सभी अटेम्प्ट करेंगे। आप लोग अटेम्प्ट करो, टाइम लो। दो मिनट का टाइम है आपके पास में, आप लोग नहीं कर पाए तो फिर मैं करूंगा। मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पॉन्स का। मतलब इससे बेहतर कंडीशन कुछ नहीं होगी कि फार्मूले बराबर में लिखे हुए हैं। कुछ मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिया, फिर आपसे करवा रहा हूं। मतलब क्यों नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो। एक भी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं कर रहा हूं, एक बच्चे का आया रिस्पॉन्स, लेकिन वो रिस्पॉन्स भी कुछ काम का नहीं। देखो आप लोग बच्चे हो, मासूम, इनोसेंट हो, भूले हो, आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने बना दिया आपको बेवकूफ। आपको तीन तीन टर्म्स दे दी और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में दो ही टर्म है, क्योंकि टी के तो दोनों टर्म्स इनको हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं ना। तो y इक्वल्स टू रूट टी का मतलब पावर हाफ और टी स्क्वायर का मतलब पावर 2, और हाफ और 2 ऐड होके दोनों को ऐड कर देंगे तो टी पावर जो हो जाएगा हाफ प्लस 2। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाइड बाय e पावर t। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है e पावर t और मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, हाफ और 2 5/2, तो t पावर 5/2। ये आपका क्वेश्चन है। तो दो ही टर्म है इसके अंदर भाई, इसको मान लो ft, इसको मान लो gt, ये ft ये gt। अब dy by dt निकालना अपने को, तो dy by dt पुट दिस वैल्यू ऑफ y, यहाँ रखना है y की वैल्यू, तो dy by dt
और ये हो जाएगा e पावर t मल्टीप्लाइड बाय t पावर 5/2, है ना। अब इसको क्या कर दो, वही fx इंटू जी एक्स, एक को fx मान लो, एक को gx मान लो। तो देखो ये हो जाएगा e पावर t को बाहर छोड़ा, डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने t पावर 5/2 का। भाई डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो वाली कैलकुलेशन तो जिंदा ही है ना, ऊपर थोड़ी की कैलकुलेशन। क्या डिफरेंशिएशन किया है, हम तो काम के ही नहीं रहे, है ना। हम तो मतलब किसी और का ही हो गया, डिफरेंशिएशन का हो गया ये, हमारी तो वैल्यू खत्म हो गई। जो अलजेब्रा है वो थोड़ी खत्म हो गई यार। तो ये e पावर t पावर 5/2, e पावर t को छोड़ा, t पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन किया, फिर t पावर 5/2 को छोड़ेंगे और e पावर t का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये लग गया अपन ने, ये फार्मूला लगाया है सबसे नीचे वाला। अब देखो e पावर t तो बाहर पड़ा हुआ है, इसका कितना होगा, x पावर n से पावर आगे, पावर में से घटाना है, तो 5/2 आगे और t में से 5/2 में से घटाना है, तो t पावर 5/2 माइनस 1 प्लस t पावर 5/2 चल रहा है और e पावर t का e पावर t, क्योंकि e पावर x का e पावर x ही होता है ना। तो देखो इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, e पावर t, जो सिंपल सीधा साधा दिख रहा है वही कॉमन ले लो, e पावर t, अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ से बचा 5/2, ये t पावर कितना आ जाएगा, ये t पावर 5/2 में से -1 किया तो 3/2 बच गया, ये तो t पावर 3/2 माइनस t पावर 5/2। अब चाहो तो ये जो ये 3/2 और कॉमन ले सकते हो, 3/2 और कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन रहने दो, e पावर t यहीं पे छोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए बालकों, कमेंट करके जल्दी रेस्पॉन्स करो, इज इट क्लियर फॉर यू। आगे क्या पकड़ में, सारे बच्चे कमेंट किया करो। मैं कमेंट देखने के लिए आपकी स्क्रीन पे से हटके पीछे की तरफ आता हूं। स्क्रीन नहीं दिख रही। हिमांगिनी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। चलो डन है सबका, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले पे। एक फार्मूला और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक फार्मूला और इंट्रोड्यूस करेंगे, डिवाइड वाला। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो कैसे डील करेंगे, दो फंक्शन में डिवाइड में हो तो फार्मूला नंबर 8, dy dx ऑफ fx अपॉन gx। इसको कैसे डील करना है, देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे इसके अंदर, सबसे पहले डिनोमिनेटर gx को छोड़ना है, ये डिनोमिनेटर को छोड़ा gx, जो भी डिनोमिनेटर है उसको हमने gx मान लिया। डिफरेंशिएशन करना है अपने को न्यूमरेटर का fx का, अब की बार माइनस लगेगा, फिर fx को छोड़ना है, डिफरेंशिएशन करना हमें gx का, और नीचे होल्ड दिस डिवाइडेड बाय gx स्क्वायर। ये भूल जाते हैं बच्चे, ये gx स्क्वायर का जो भी नीचे आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके डिवाइड कर देना है। तो ये फार्मूला है भैया हमारा किसका, डिवीजन का। ये फार्मूला है डिवीजन का, फार्मूला देख लो। पहले gx को छोड़ना है, पहले जो भी डिनोमिनेटर है इसको छोड़ना है, दिस डिनोमिनेटर इसको छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस लगाना है, फिर न्यूमरेटर को छोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है gx का डिफरेंशिएशन, और नीचे जो भी gx है, यहाँ जो भी लिखा हुआ है
जो भी डिनोमिनेटर पे लिखा हो उसका होल स्क्वायर करके डिवाइड कर देना, ये सिंपल सा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैठाऊंगा वो। और नए क्वेश्चन में दे रहा हूं, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको अरेंज करके करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। If y equals to x square upon e power x, find dy by dx। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन दिया है ताकि आराम से हो जाए। आपको करना है ये बड़ा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले में अरेंज करो, है ना। fx आपका ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, gx आपका ये नीचे वाला है। बिल्कुल आराम से होगा, मस्त। ललित का रेस्पॉन्स आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन ई पावर एक्स। बाकी बच्चे नहीं करेंगे क्या? मैं कर रहा हूं, देखो। ये आपका fx है, ये आपका gx है। जस्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो। dy बाई dx निकालना है, y की वैल्यू डालें अपन। तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स, इसका करना है। ये y की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ डाल दी, इसका करना है। दिस इज योर fx, दिस इज योर gx। तो मैं लिख भी देता हूँ आपके उसके लिए, g fx है, ये gx। सबसे पहले इस फॉर्मूले में भर दो आप gx e पावर x। डिफरेंशिएशन करना है किसका? डिफरेंशिएशन करना है fx का। fx कौन है? x स्क्वायर। प्लस लगाना है, x स्क्वायर को छोड़ना है, मतलब fx को। डिफरेंशिएशन करना है gx का, यानी e पावर x का। और नीचे होल स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय e पावर x होल स्क्वायर। समझ गए? ऊपर देखो e पावर x कॉमन आ रहा है, या पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। x स्क्वायर का होगा 2x,
किस फार्मूले से, किस फार्मूले से, पहले वाले से, पावर आ गई, पावर का, तो ये आ गया ई पावर एक्स 2x, प्लस नहीं आता, सॉरी माइनस आता है, माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ये रहा फार्मूला फिफ्थ नंबर, तो ई पावर एक्स, और ये नीचे है ई पावर एक्स स्क्वायर, कॉमन आ रहा है ई पावर एक्स, ये कॉमन लिया हम लोगों ने ई पावर एक्स, अंदर देखो क्या बचा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे चल रहा है ई पावर एक्स, ये कैंसिल हुआ, ई पावर एक्स स्क्वायर था ये, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ई पावर एक्स रह जाएगा नीचे, तो फाइनली हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स, दिस इज आंसर, ये डिफरेंशिएशन हो गया, ये आ गया आपका dy बाय dx। अभी एक तो नहीं हुआ आप लोगों से, ये तो आप खुद ही सोचो कि यार इसमें ऐसा क्या था कि मतलब ये नहीं हुआ। मतलब इतना कितना भयंकर क्वेश्चन था कि ये नहीं हुआ अपने से। स्क्रीनशॉट लेंगे, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे। If y equals to x plus 1 upon x minus 1 whole square, find dy by dx। Again, आपको करना है, है क्या संभावना? ऊपर इसका स्क्वायर खोल दो, नीचे इसका स्क्वायर खोल दो, ऊपर वाला जो भी आए वो पूरा एफ एक्स है, नीचे वाला जो भी आए वो पूरा, ऊपर वाला एफ एक्स है, नीचे वाला डी एक्स है, कैसे खुल जाएगा होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका करना आपको।
देखो पहले किसको छोड़ेंगे, जीएक्स को, इसको पूरा छोड़ देते हैं, इसको पूरे को, इसको पूरा छोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, डिफरेंशियल भी किसका करेंगे, एफ एक्स का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, माइनस बनाएंगे, किसको छोड़ेंगे, एफ एक्स को, ऊपर वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, डिफरेंशियल भी किसका करेंगे, जीएक्स का, कौन है जीएक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और नीचे जीएक्स का होल स्क्वायर, जीएक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर था ना, तो इसका एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर है ना। सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बाहर चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये तो बाहर चल रहा है, इस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, ये ना फार्मूला, माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा, x का 1 होता है, माइनस 2, फिर माइनस, ये ऐसे कैसे चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसका एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 और प्लस 2 का प्लस 2x का 2, ये हो जाएगा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, दिस इज होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल 4। अब आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, या यहीं पे छोड़ दो, जितना सॉल्व हो जाएगा सॉल्व कर लेना, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, कुछ स्टेप जो है वो मर्ज हो जाएंगे आपस में, ये है। क्लियर है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। अब देखो ये आपका डिवाइड वाला फॉर्मूला भी हो गया, ये टोटल 8 फार्मूले हो गए। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले और कर रहे हैं, एक क्लास और चाहिए मुझे, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले करके डन करेंगे इस चैप्टर को, इससे आज मैं इसको यही रोक रहा हूँ, ठीक है ना, 5-10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगला जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, है ना, इन सब का एक साथ ही करेंगे और उनके न्यूमेरिकल लेंगे, कल करेंगे, कल वाली क्लास में, तो फिर डन हो जाएगा अपना डिफरेंशिएशन। आप ये वाला रिवाइज कर लेना बस, केवल इस वाले लेक्चर और ये वाला लेक्चर रिवाइज कर लेना। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं इसी टाइम पे, आज के दिन आज की समय। हाँ बेटा, बाय सर, बाय बाय बच्चे, टेक केयर, बाय ललित, बाय किशन।